कि कागा गौर कीजिएगा कि कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस और दो नैना मत खाइयो जिन पिया मिलन की बंधुओं, जैसा कमेटी का आदेश जो जिकड़ी की मैन धरोहर हुआ करती है, जिसे जिकड़ी की जननी बोला जाता है, जिसे जिकड़ी का मैन स्वाफा बोलते हैं, साखी। और आपके बीच में सभी लोग साखी सुना रहे हैं, लेकिन भैया जी नकल के लिए अकल की जरूरत हुआ करती है। सुनिएगा, देखो रात दिन के प्रोग्राम चल रहे हैं, आराम से सुन लो। मैंने तो जो जानी के नंबर है भूली गई दिखता है। बंधुआ साखी, हमारी साखी आपको आध्यात्मिक में मिलेगी। और साखी के बोल सुनिए, बैरनी बने गई है गिरारे की, बड़ी बारीकी से सुनना है आपको। गिरारे की और ये 10-20 पुरस्कार सभी श्रोताओं की तरफ से मिल रहा है। गिरारे की गिरारे की तरे चलत में और ठोकर पंचोला गिरेगा। क्या बात भैया, अगर साखी को आप मन से सुनोगे आपका जिस्म झूमेगा। मेरे बंगाला मिले बैठे, भैया सो धीरे धीरे आराम से, ताकि इनकी समझ में कुछ आए। मेरे बंगाला मिले बैठे बरजे बरजे ठरेल मोहड़े की चादर उड़ी गाई। बहुत अच्छे, आइएगा। जैसा कि हमारी समाज फैसला करती थी पहले कि 12 बजे के बाद महाभारत नहीं होगा, और मैं तो उसी प्रथा पर चल रहा हूं।
आप कहो तो महाभारत सुना दूं, आप कहो तो इतिहास सुना दूं, बढ़िया को सुनिएगा। अच्छा जी बंधुओं, आप लोगों ने जूनागढ़ का नाम सुना होगा। वही जूनागढ़ भैया, ऑपरेटर साहब इसे मैच करो यार। बंधुओं, जूनागढ़ का नाम सुना होगा आपने। वही जूनागढ़ जिस जूनागढ़ के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भात पहनाया था। आज उस नगरी का राजा चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसका एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। क्या नाम था? मदन सेन। और मदन सेन के एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। आज राज चलता रहा। बेटा मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया। कहा बेटा मदन सेन, तुझे मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। क्या देना है? सुख देना है। आज राज चलता है। राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना कर दिया, राजा अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। अच्छा नहीं चला रहा है? हाँ। महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया। कहा बेटा मदन सेन, मैं तुझे 12 साल का देश निकारा देता हूं। हाथ जोड़कर मदन सेन खड़ा हो गया, पिताश्री मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ। अरे तूने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। जब इन बातों को सुना, राजा मदन सेन अपनी रानी के पास आए। कहा रानी, तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। मेरी गलती पर, मेरी भूल पर मेरे पिता ने मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है। आज जब इतना सुना, रानी जवाब दे रही है, पतिदेव 7 फेरे डालकर मैं तुम्हारे साथ आई और तुम कहते हो कि इन महलों में रहना? कदाचित नहीं। सुनिए मेरी बात। रानी चंद्रप्रभा मदन सेन को जवाब दे रही है। सोचिए कैसे, सुनिए। मेरी जिकड़ी आपकी समझ में खुद पे खुद आएगी, सुनिएगा। और देश निकारे में और करूंगी सेवा, और मैं पतिव्रता नारी, और मत कर पिया, अरे तंग चलूंगी तेरे संग में बरम हजारी। ये बात है तो भैया। जवाब दे रही है, नक करके देखो कोहरा नरक में, नक करके देखो कोहरा नरक में, ठोर मिले ना मोकू, ना चाहिए तेरे महला तू महला, साथ बता रही तो हालांकि मैं उपदेश ज्यादा गाता नहीं हूं, आप लोगों ने YouTube पर भी देखा होगा, लेकिन मुझे 4 बातें याद आई जो ये मेरठ कांड हुआ है, उसके बारे में 4 बातें रख रहा हूं आपके बीच में भैया। एक नहर मुस्कान नाम की, भैया जी, एक नहर मुस्कान नाम की,
ऐसी हरकत कर गई है अपने पति सौरभ कुमार की बुरी शकल के पे। देखो अगर तुम्हारी समझ में पीछे को शब्द आ जाए करे तो वह बोल दे करो। सुनिएगा, अपने पति सौरभ को छोड़ के बुरी शकल के पे मर गई है। टीवी पे जब खबर सुनी तो हर गाने वाले की क्वालिटी अलग अलग हुआ करती है। टीवी पे जब खबर सुनी तो मेरी छाती हिल गई है। टीवी पे जब खबर सुनी तो मेरी छाती हिल गई है। हवस की खातिर नार पति के 15 टुकड़ा पैदल पैदल चले रहे दोनों, पैदल पैदल चले रहे दोनों और बिकटा बनी में आए हैं। थक के चकनाचूर भये फिर आपस में बतियाए हैं। थोड़ी देर जिकड़ी भैया ये पूछूंगा कहां चल रही है जिकड़ी। थोड़ी देर पिया सस्ता लो और एह बरकत की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू प्यारे। पतिदेव बहुत तेज धूप है, क्यों ना आराम किया जाए। राजा मदन सेन मराठी के माध्यम से कर क्या रहे हैं सुनिएगा। अरे लैया तो साला हाथ कुंवर ने तो साला हाथ कुंवर ने और फिर नीचे दई बिछाई है और शीतल छैया देखी वृक्ष की नींद दोन कुआई है। दोनों प्राणी और उस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। बंधुओं, दोनों प्राणी उस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, लेकिन होता क्या है सुनिए। सोमत में बा चंद्र प्रभा को चंद्र प्रभा को एक डस गए बिसियर कारोए। दही दुहाई रानी ने कह लखन बर के बारोए। लखन बर के बारोए। क्या बात है महाशय जी। महाशय जी की 5 मिनट शेष हैं और इनके बाद श्रीनिवास 6 तैयार रहे। अच्छा जी बंधुआ, मैं जिकड़ी को ही आगे लेकर चलता हूं, यानी प्रसंगी सुनाऊंगा आपको मैं। क्या प्राण न प्यारी की चीख सुनी तो दोनों प्राणी
उस वृक्ष के नीचे सो रहे रानी चंद्रप्रभा को वो बता दो कहा घुसर घुसर कर रही हो तुम, चिंता मत करो। रानी चंद्रप्रभा को एक सर्प रस लेता है। रानी चंद्रप्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। क्या प्राणन प्यारी की चीख सुनी तो और मदन सेन फिर जागो है और मदन सेन को देख के बिसियर तबितकू फिर आजो है निकरे झाग नार के मुखते और तड़प के मर गई रानी। और आगे की सुनो श्रोता बंधुआ, रानी चंद्रप्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। राजा मदन सेन एक एक लकड़ी खिट्टी करके अपनी चिता बना रहा है और उस बनी के अंदर रो रहा है। और चौधरी साहब लगड़े ढोला में रो रहे हैं। कैसे सुनिएगा। डकराए राजा ये तो बात यहां की हुई, लेकिन सुनिएगा। अरे डकराए राजा बन बिसरायो डकरा। बहुत अच्छा सो। हालाय हालाय के अपनी रानी देखे हालाय 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 के अपनी रानी देखे ये मेरे करमान का लेके बंधुओं, राजा मदन सेन उस बलि के अंदर दहाड़ मार मार कर रो रहा है। ले गोदी में लाश ले गोदी में लाश और जिगर दे लगा लई रानी। कोई गंगा यमुना की कोई गंगा यमुना की धारा नदे बह रहे पानी। राजा जवाब दे रहा है, बताए मोए इतना है प्यारी रानी, तुम तो मेरे साथ मेरी सेवा के लिए आई। बताए मोए इतना है प्यारी सेवा कर बे आई कई किली कर रही है ख्वारी। भाई लोकेश ने फोन किया, हमारे संचालक जी बोल रहे थे, तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे मेरा भी मानना यही है,
इतना सौ में तभी तैयार हूं तुम्हारी गम में। सुनिएगा, बताए वो इतना दे प्यारी, सेवा कर बे आई कई किली कर रही है ख्वारी, बिना तेरे जग सुनो सारो, बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म को बदलो ले रहे ये ऊपर बारो। भैया मेरा समय समापन की ओर है, आराम आराम से इनकी समझ में जिकड़ी आनी चाहिए। राजा जवाब दे रहा है रानी, और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से। एक बार तालियों का स्वागत हो जाए भैया जी, बहुत अच्छे। असलम जी के सपुत्र, नाम तो नहीं जानता, चलो कोई बात नहीं। बंधुआ राजा जवाब दे रहा है, 50 रुपए का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से, सदैव आशीर्वाद की कामना। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सुखपाल सिंह जी गढ़ी से देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 10 रुपए का पुरस्कार सभी श्रोताओं की तरफ से मिल रहा है, बार बार धन्यवाद। सेवा कर बे आई कई किली कर रही है ख्वारी, बिना तेरे जग सुनो सारो,